उपस्थित आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये परीक्षा जैसे आप लोग जान रहे हैं 22 दिसंबर को सुनिश्चित हुई है। 22 दिसंबर को 2 पेपर होंगे परीक्षा के। पहला पेपर फर्स्ट मीटिंग है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर 9:30 से 11:30 बजे तक है। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर जो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संपन्न होना है। विशेष रूप से आप अंतरिक्षक गण हैं, धरातल पर आप काम करते हैं। आप सही काम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ना डीएम यहाँ कुछ कर सकता है, ना बीएसए, ना डीआईएस, ना आप केंद्र व्यवस्थापक, ना स्थिति मजिस्ट्रेट, ना सेक्टर मजिस्ट्रेट। लेकिन आप अगर सही काम कर दिए, सही ढंग से अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन कर दिए, तो निश्चित रूप से समझिए आयोग का जो लोगो है, योग्यता का सम्मान और राष्ट्र का निर्माण, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान हो जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है, अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का गहन अध्ययन कर लीजिएगा। बच्चे प्रवेश करेंगे, बच्चे सुबह आते हैं, वहाँ पर 2 स्तरीय चेकिंग की व्यवस्था है। पुलिस वाले चेकिंग करेंगे, पुलिस के बाद मतलब एक कार्यदायी संस्था है वो सघन तलाशी करेगी। इसके बाद ई प्रवेश पत्र पर होलोग्राम लगाएगी अपना, और वो फिर कक्षा में प्रवेश करेंगे। कक्षा में प्रवेश करते समय पहले बार आप ये देख लीजिए कि उनके ई प्रवेश पत्र पर होलोग्राम लगा है कि नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है तो उस बच्चे को कक्ष से तुरंत बाहर करिए, कि मतलब उसकी सघन तलाशी नहीं हुई है, जिसका मतलब ये सुनिश्चित हो गया। होलोग्राम लगे हुए बच्चे का ई प्रवेश पत्र देखेंगे। इसके बाद आपकी जो कक्षवार फाइल होगी उसमें फोटो की उपस्थिति सूची होगी। उस फोटो की उपस्थिति सूची से ई प्रवेश पत्र का आप मिलान करेंगे, और उसमें जो रोल नंबर है फोटो की उपस्थिति सूची से ई प्रवेश पत्र का मिलान, साथ में डेस्क पर जो रोल नंबर लिखे हैं उसका मिलान कर लेंगे। ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये बच्चे की सीट यही है। इसके बाद उसे बैठने की सीट पर बैठने आप देंगे कि हाँ बच्चा यही है, सही सीट पर बैठ रहा है, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये इतना करने के बाद जैसे कि 15 मिनट पर आपको बुकलेट मिल जाएगी 24 पन्नों की सुदृढ़ सील पैकेट, जो पन्नी द्वारा सील्ड रहेगी, उसे आप दिखा देंगे कमरे में कि बच्चों को कि देखिए ये सील्ड है, कहीं कोई कटी फटी नहीं है, इसको आप देख लीजिए। देखने के बाद दिखवाने के बाद आप 2 लोग रहेंगे, एक बाह्य अंतरिक्षक उस कक्ष में रहेगा, एक आंतरिक अंतरिक्षक रहेगा। दोनों लोग देखने के बाद दोनों लोग अपनी दस्तखत करेंगे और 2 जो है अभ्यर्थी दस्तखत करेंगे। और इसके बाद दिखाने को इतना करने के बाद 10 मिनट शेष बचेगा। 10 मिनट शेष तो एक प्रक्रिया पूरी कर लेना है। इसमें 7 मिनट पर उसे फाड़ दीजिएगा। 10 मिनट पर 10 मिनट फाड़ेंगे, फिर आपको जो 24 की पैकेट मिलेगी वो भी सील्ड है, प्रश्न पुस्तिका, उसको बच्चों को आप वितरित करेंगे। किससे वितरित करेंगे? सीटिंग प्लान है, सीटिंग प्लान बन चुका है, सीटिंग प्लान आरोही क्रम में है, आरोही क्रम से ही आप बांटेंगे। टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप यहाँ सीट लगी है, बॉटम तक गए, फिर आ गए यहाँ पर आप, फिर इसके बाद आप बांटेंगे। बांटने के बाद ये कार्य कर लेंगे आप। बांटने के बाद उनको कहेंगे कि आप लोग अपनी पन्नी फाड़ लीजिए, वो खोलेंगे। इसके बाद उसे कह दीजिएगा कि ओमार सीट 3 प्रतियों में संलग्न है, उसके साथ बुकलेट के साथ उसे सही ढंग से वो आसानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद वो बार कोड नंबर, किसकी प्रश्न पुस्तिका की बार कोड नंबर, ओमार का बार कोड, दोनों का मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद अगर अंतर है दोनों में तो वह आपको वापस कर देंगे। या बुकलेट कहीं खटी फटी है, कोई पेज गायब है, उसका वो चेक करेंगे, उसको देख लेंगे, अगर गायब है फिर भी वो आपको वापस कर देंगे। और अगर ओमार सीट में कहीं गोला जो है डैमेज है, सही नहीं है गोला, तो भी आपको वापस कर देंगे। आप उसको वापस ले लेंगे। लेने के बाद तुरंत दूसरा जो बच्चा उपस्थित है उसकी बुकलेट उन्हें दे देंगे उसी क्लास में। मुश्किल से 24 बच्चे प्रत्येक कमरे में हैं, 24 में ज़्यादा 50% ही प्रेजेंटिव होनी है, इससे ज़्यादा नहीं होना है। मान लो कहीं 60% हो गई तो हो गई, नहीं। कुल मिलाकर आपको 2 अंतरिक्षक हैं तो 6 बच्चों को डील करना है। सही ढंग से आप देखेंगे कि वो एंट्री सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंट्री उन्हें सही कराइएगा। जो उपस्थिति सूची है उसमें 8 कॉलम बने हुए हैं। 8 कॉलमों में एक में अभ्यर्थी का नाम है, फिर दूसरे में अंकक्रमांक है, तीसरे में उसकी फोटो है, फोटो के बाद उसकी दस्तखत है। फिर उस बच्चे से आप चौथे में उसकी दस्तखत कराएंगे। फिर उसके बाद उसमें अगर कोई बच्चा अनुपस्थित है उपस्थिति सूची में काले कलम से ए से गोला कर देंगे। फिर सुनिश्चित कर लेंगे कि ये सही भरा जा चुका है। इसके बाद आप अपनी दस्तखत करेंगे। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। वहां पर आप कुछ गलती करेंगे तो फिर आप बुलाए जाएंगे लोक सेवा आयोग में। तो ये स्थिति ना है कि कोई गलती ना हो ओमार सीट में। अगर बच्चा इन केस कोई रोल नंबर गलत भर देता है
आप चूक जाते हैं तो उस बच्चे से ही रोल नंबर कटवाइएगा और उसके बाद वो सही करवाइएगा, सही लिखवाइएगा। इसके बाद आप अपनी दस्तखत करेंगे, प्रिंसिपल साहब को संज्ञान में लाइएगा, ये प्रमाणित करेंगे। इसके बाद ये स्थिति बनेगी। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर बच्चे अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर जब घंटी बजेगी कि हाँ शुरू करें, तब फिर उन्हें शुरू करने दीजिएगा, अपना काम करेंगे, हल करेंगे, अपना जो भी करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आज जब परीक्षा 1.5 घंटे समाप्त हो जाए उसके बाद कोई भी बच्चा आपके कमरे से बाहर न जाए। और ये भी आप सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि AI का प्रयोग हुआ है इस परीक्षा में पहली बार। अलर्ट तुरंत कमांड कंट्रोल रूम आपकी सारी गतिविधियों को लोक सेवा आयोग प्रयागराज में देखा जाएगा उस दिन 22 तारीख को। तो आप 10 मिनट से अधिक कहीं बैठेंगे नहीं, क्लास में चक्कर लगाते रहेंगे, नहीं वहाँ से अलर्ट आ जाएगा तुरंत। और साथ में एक बच्चा एक बार से दूसरी बार अगर मुड़ा पीछे तो फिर अलर्ट आ जाएगा तुरंत। तो ऐसी स्थिति ना आए, नौबत ना आए, प्रिंसिपल साहब को केंद्र व्यवस्थापक महोदय कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप पूर्ण रूप से सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा और कोई बातचीत क्लास में ना करिएगा। किसी बच्चे का देखिए भविष्य का होता है, एक नंबर पर 1000 बच्चे आ जाते हैं, तो डिस्टर्ब ना बच्चे का, जैसे कि 2 लोग इकट्ठा हो गए आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी बच्चे डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी स्थिति नहीं आनी चाहिए। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद जब 5 मिनट शेष रहेगा, बेल बज जाएगी, बेल बज जाने के बाद आप चैतन्य हो जाइए, तुरंत अपने कमरों के गेट बंद कर दीजिएगा। तुरंत गेट बंद करने के बाद जब समय अंतिम समय घंटी बज जाएगी, इसके बाद आप सुनिश्चित करेंगे ओमार सीट लेने की बात आती है, तो उनसे बच्चों से ओमार सीट ले लीजिएगा, 3 प्रतियां आप लेंगे, उनसे ना कहिएगा फाड़ेंगे।